अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, सर ये कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में चल रहा हूँ? ये कैसे पता चलेगा कि मेरी दिशा ठीक है कि नहीं है? मैं अपने जीवन में कामयाबी की दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ? तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिसको लेकर आप पहचान सकते हो कि आप सफलता के बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और एक दिन सफलता आपकी कदम चूमेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये अक्सर मैं देखा हूं कि लोगों को इस चीज का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिसके लिए उनको डर हो जाता है कि सर मेरा 2 साल बाद क्या होगा, मेरा 4 साल बाद क्या होगा, मेरा 5 साल बाद क्या होगा, क्या मैं उस जगह पे पहुंचूंगा? ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पहले साइन की बात करते हैं। जब आप सक्सेस की कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं और सफलता आपके पास आ रही होती है, तो पहला इस टाइम पर आप क्या कर रहे होते हैं? इस टाइम पर आप वेकअप विथ अ पर्पस, एक यू नो एक 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 ऑब्जेक्टिव के साथ, एक पर्पस के साथ आप उठते हैं। इस टाइम पर आपको ना एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। आपका दसों जगह से दिमाग हटना चालू हो जाता है और किसी एक काम पर आपका दिमाग लगना चालू हो जाता है, आपका फोकस्ड होना चालू हो जाता है। कहने का मतलब है आप फुल एनर्जेटिक आप फुल एनर्जेटिक, फुल मोटिवेटेड किसी एक काम को लेकर, किसी एक प्रोफेशन में सर्व नेक्सवर इंसान बन जाते हैं और एक पर्पस के साथ, एक मिशन के साथ, एक स्टैंडिंग ओकेशंस के साथ अपना जीवन में आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझो आप कामयाबी की सही रास्ते पर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप सुबह मॉर्निंग आप एक एक बढ़िया मानसिकता के साथ, एनर्जेटिक, हैप्पीनेस, एक ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, यदि कुछ ऐसी घटनाएं ना आपके साथ हो रही है, कुछ चुलबुली आपके साथ ऐसी मच रही है, तो समझो सफलता आपके नजदीक है। और यदि ये चुलबुली नहीं हो रही है तो इसको क्रिएट करना चालू कीजिए। डरिए मत, इसको क्रिएट करना चालू कीजिए। अपनी मिशन, अपनी ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट कीजिए, काम कीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, 1 पॉइंट फोकस हो जाइए, लगन के साथ आगे बढ़िए, इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़िए और पूरा 10,000 घंटे का जो फॉर्मूला है इसको याद रखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेकअप विथ अ पर्पस, एक पर्पस के साथ उठिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। एंड सेकंड इज, आपके जीवन में क्या नई नई प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम से ज्यादा चैलेंज पसंद करता हूं। क्या आपके जीवन में नए नए चैलेंज आ रहे हैं? यदि जीवन में आपकी समस्याएं नहीं है, जीवन में आपके चैलेंज ही नहीं है, तो समझो आप एक मृतक के समान है। क्योंकि यदि आपको चैलेंज नहीं चाहिए, यदि आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो भाई साहब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इससे बढ़िया इस टाइम पर इससे बढ़िया आंसर आपको कोई नहीं बताएगा। यदि आपको नई प्रॉब्लम और नए चैलेंजों का सामना नहीं करना है तो आपको जापान चले जाना। क्यों बोला मैं जापान का नाम? क्योंकि जापान में एक ऐसी मशीन डिजाइन हुई है जो 1 मिनट के अंदर इच्छा शक्ति मौत देती है। आप उस मशीन के अंदर जाएंगे, 1 मिनट में मर जाएंगे और कोई दर्द नहीं होगा। तो न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू चैलेंजेस यदि आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं तो समझो आपके ऊपर एक खतरे की घंटी मंडरा रही। यदि आप नए नए चैलेंजेस से सामना कर रहे हो, एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है। यदि इस तरह की घटनाएं आपके सामने चल रही है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर, आप सही दिशा पर चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपको लग सकता है ये बात मैं मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। यदि आप इसको मानेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो जीवन के रास्ते में आपके इन बातों से सामना तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। सो आपके पास नए प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस आ रहे कि नहीं आ रहे, और आप उनका सामना कैसे कर रहे हैं? अब कुछ लोगों के पास चैलेंजेस तो आते हैं लेकिन उनका सामना ही नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स की, समस्याओं का सामना ही नहीं करते हैं और वो अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रास्ते पे चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समस्याएं जितनी बड़ी होगी, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा और आपकी सफलता भी उतनी ही ताकतवर होगी। आपकी सफलता आपको सरोताज होगी। आइए आपको तीसरा, यहीं से एक पॉइंट निकल के आता है तीसरा, जो आपको बताता है कि आप कामयाबी की सही दिशा पर चल रहे हैं, और वो पॉइंट है मीनिंगफुल सेल्फ टॉक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मीनिंगफुल सेल्फ टॉक। अब देखिए, जब सफलता आपसे दूर होती है ना, सक्सेस आपसे दूर होती है, उस टाइम पर कुछ अनाप शनाप विचार आते हैं आपके दिमाग में, कुछ उल्टे सीधे विचार चलते रहते हैं यदि आपको सफलता नहीं दिख रही होती है तो।
मीनिंगफुल सेल्फ टॉक में क्या बोल रहा हूँ, कुछ नेगेटिव विचार, कुछ पॉजिटिव विचार आपके यहाँ, आपके दिमाग में ये गोल चक्र चलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी नेगेटिव विचार आपके लिए हानिकारक होते हैं, कुछ कुछ नेगेटिव विचार आपके लिए लाभकारी भी होते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब आपके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं तो आप रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मीनिंगफुल सेल्फ टॉक। आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, जब क्योंकि हमारा ये हम लोग नेटवर्क प्रोफेशन में है और नेटवर्क प्रोफेशन में ये लोगों का बिजनेस है और लोगों से हमको जुड़ना ही पड़ता है। और अक्सर देखता हूं कि लोग लोग जब 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं और जिनको टाइम होते जाता है और जब इकट्ठा होते जाते हैं तो वो अपने बिजनेस रिगार्डिंग, अपनी सक्सेस रिगार्डिंग, अपने जीवन ओरिएंटेड बात ना करके वो दूसरा तीसरा बातें इकट्ठा करते हैं, चौथा बात इकट्ठा करते हैं टाइम को किसी भी तरीके से पास करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप ये कर रहे हो इसका मतलब आप सफलता की सही राह पर नहीं हो। मीनिंगफुल सेल्फ टॉक, आप मेरे से मैं अपने आप से उतना ही बात करूंगा जितना मेरी कामयाबी के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग सोच सोच के टेंशन में जा जाके चमत्कारिक बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि ये नेगेटिव आपकी टॉक होगी ना, आप यदि अपने आप से नेगेटिव बातें करेंगे कि ये होगा, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे तो ये नहीं हो रहा है, मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरा क्या होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो। देखो, एक तो ये है कि आप ये बातें करो, दूसरा ये है कि मेरा ऐसा होगा, मेरा ये होगा, मैं जीवन में ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, या तो ये बात करो। अब आपको आइडेंटिफाई, यदि आप नेगेटिव एस्पेक्टिंग बात कर रहे हैं इसका मतलब कामयाबी आपसे बहुत दूर है और आप अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। यदि आप अपने आप से सही तरीके से बात करते हो, मीनिंगफुल सेल्फ टॉक, आपके शरीर, देखिए हमारा 3 टाइप का हेल्थ होता है। एक होता है फिजिकल हेल्थ, एक होता है मेंटल हेल्थ और एक होता है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो क्या होता है कि आप ना इसके ऊपर फोकस करना चालू कर देते हो। अब क्योंकि आपको पता हो जाता है कि यदि इन तीनों चीजों में गड़बड़ी होगी तो मैं अपने आप से सही तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, यदि आपका ये 3 बिगड़ जाएगा, आप अपने आप से कभी भी पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते हो। इवन दूसरा करने के लिए आएगा तो आप भी उसके ऊपर प्रहार करोगे, क्योंकि आपका ये तीनों हेल्थ खराब हो चुका है। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे यदि मीनिंगफुल सेल्फ टॉक करना है तो मुझे अपना फिजिकल हेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ, मुझे सही लोगों के साथ बात करना है जो मेरा मेंटल एनर्जी देंगे, मेरी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे। और स्पिरिचुअल हेल्थ, तीनों एस्पेक्ट आपके लिए जरूरी हो जाता है। सो यदि ये तीनों चीज आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब घबराइए मत, आप सफलता की सही रास्ते पर है। यहीं से एक नंबर 4 का पॉइंट निकल के आता है, वह है सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना। देखो, अभी अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या होता है? अपने आप से प्यार करना मतलब आपने अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस कर दिया, आपने अपना मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर दिया, आपने अपना स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर फोकस कर दिया। यदि ये तीनों चीजों से आपको प्यार हो जाता है तो आप अपने आप से प्यार करना चालू कर देते हो, अपने आप से लव करना चालू कर देते हो और लोग आपसे प्यार करना चालू हो जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे, लोग मेरे से कैसे प्यार करेंगे? यस, अच्छे इंसान से कौन प्यार नहीं करना चाहता है? अच्छी बातें कौन नहीं सुनना चाहता है? यदि आप मेंटली बहुत मजबूत है तो आपका एसोसिएट आपके पास भाग के आएगा, सर मैं क्या करूं, सर मुझे कैसे करना चाहिए। यदि आप इससे पीड़ित है, ना तो आपको कोई प्यार करेगा, ना तो आप अपने आप से प्यार करेंगे। लेट्स आगे बढ़ते हैं। यहीं से एक 5वां नंबर का पॉइंट निकल के आता है, विजडम अबाउट पीपल। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। हमें स्कूलों में ये तो पढ़ा दिया जाता है कि डिग्री, हमारी एजुकेशन हमारी कैरियर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है और हमको किताबी मार्क्स लाना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया जाता है कि मार्केट में लोगों का बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा, आपका बिहेवियर कैसा होगा, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, आपको लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये हमको कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ये जब आपके ये 5वां नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, यदि आप ये आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि यदि आपके साथ किसी ने गलत किया तो आपके साथ सही किया है, क्योंकि आपने गलत करने की एंट्री उसको दी है, तभी तो आपके साथ गलत हुआ है। पकड़ लीजिए आपके साथ कुछ गलत हुआ, मेरे साथ गलत नहीं हुआ है, इसका मतलब मैंने एंट्री नहीं दी, आपने एंट्री दे दी है उसको। तो अब आपको पता चल चुका है, मैं इसलिए सही बोल रहा हूं क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि इस तरीके के व्यवहार के इंसान को मैं अपने जीवन में एंट्री दूंगा तो मुझे धोखा मिलेगा।
आपने आइडेंटिफाई करना चालू कर लिया कि किस किस तरह के इंसानों को मुझे अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं, किस किस मेंटेलिटी वालों के लोगों को मुझे मेरा जीवन के साथ लिंक करना चाहिए। अब आपको इसका जानकारी हो चुका है, जो पहले आपको नहीं हुआ करता था, लेकिन आप हमेशा इस चीज से डर जाते हो। कैसे? मेरे साथ इसने ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया, मैं तो इतना टीम बनाया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, बर्बाद होने से पहले आप जानते ही नहीं थे कि ये करने से बर्बाद होता है। अब आपको पता चल चुका है कि मैं ये करूंगा तो भयंकर लेवल का बर्बाद होता है, तो ये भयंकर लेवल का काम ना करो तो भयंकर लेवल की बर्बादी नहीं होगी। कि आपको किसी भी प्रोफेशन में सफल होने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा, जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा, आप लाइफ में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। यदि आपको अभी भी नहीं पता है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर नहीं हो। कमाल का नंबर 6 का पॉइंट देखिएगा, मजा आ जाएगा ये पॉइंट सुन के आपको। रिलोकेट योरसेल्फ। अब रिलोकेट योरसेल्फ का हिंदी में मतलब क्या होता है, बड़े अच्छे से समझाता हूं, आप बड़े अच्छे से सुनिएगा। रिलोकेट योरसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को नई जगह पर रखना। अब इसका क्या मतलब होता है? एक बार गुरु नानक जी कहीं किसी गांव में गए और गुरु नानक जी से कुछ लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। लोग आ गए उनको भगाने के लिए, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बर्ताव किया। तो गुरु नानक जी ने क्या बोला? जो लोगों ने अच्छा बर्ताव किया उनको बोला कि तुम उजड़ जाओ। क्या बोला? तुम उजड़ जाओ। और जिन लोगों ने बुरा बर्ताव किया बोले तुम बस जाओ। तो गुरु नानक के जो शिष्य थे बड़े कंफ्यूज हो गए। तो एक शिष्य ने हिम्मत करके अपनी गुरु से पूछा, भैया आप अच्छे लोगों को बोल रहे हो कि उजड़ जाओ और बुरे लोगों को बोल रहे हो बस जाओ। गुरु नानक जी ने क्या जवाब दिया सुनिएगा, मजा आ जाएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। गुरु नानक जी ने जवाब दिया कि जो अच्छे लोग हैं उनको नए जगह पर जाने दो, वहां पर वो और लोगों को अच्छा करेंगे। और जो बुरे और बदमाश लोग हैं उनको यहीं पर रहने दो, नहीं तो ये और बदमाशी करके दूसरे को भी बेकार कर देंगे। तो आपको ना, यदि आप रिलोकेट हो रहे हो, आप नए नए मार्केट खोलने में विश्वास करते हो, आप नई नई जगह में बिजनेस डेवलप करने का विश्वास करते हो, तो मैं बोलूंगा अच्छे लोगों को अपनी अपनी मार्केट चेंज करना है, उनको जाना है, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, आपके अंदर काबिलियत है अपने जीवन में। यदि आप कहीं रिलोकेट नहीं हो रहे हो, इसका मतलब कामयाबी आपसे बहुत दूर जा रही है। बहुत सारे लोग जीवन पर्यंत एक ही जगह पर बैठे हुए। सफलता बोलती है यदि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर काबिलियत है, सो अपने आप को रिलोकेट कीजिए, लोगों को जाके भला कीजिए। दूसरे दूसरे जगहों पर आपकी जरूरत है, आपका बिजनेस दूसरी जगह पर पहुंचना जरूरत है, आपके लिए, आपकी टीम के लिए, लोगों के हित के लिए आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। और यदि आप रिलोकेट होने में विश्वास करते हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अपने आप में कभी डाउट मत कीजिए। यदि आप रिलोकेट होने में विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा लोचा है, इसको क्रिएट कीजिए और सही जगह पर आने की कोशिश कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 साइन बताया जो आपको जिंदगी में बताते हैं कि कामयाबी से आप कितना दूर हो या कामयाबी से आप कितना पास हो।